चलिए अब देखिए यहां टी फंक्शंस ऑफ एंगल माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, कोण माइनस थीटा का, कोण थीटा के पदों में टी फलन। ठीक है, तो देखिए माइनस थीटा कहां होगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तब तो प्लस थीटा, क्लॉकवाइज में कौन सी होगा माइनस थीटा, तो यानी इधर हो जाएगा माइनस थीटा। कहां हो जाएगा, नीचे होगा। तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है बताइए, कौन क्वाड्रेंट है, चौथा। चूंकि माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें स्थित है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथा क्वाड्रेंट में स्थित है। तो चौथा क्वाड्रेंट में कौन कौन सी प्लस होता है, कॉस और सेक, ये दो को क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नाउ इतना हम पहले सोच लिए माइनस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसमें क्या क्या प्लस में होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए साइन माइनस थीटा क्या होगा। चौथा क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा है। कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का प्लस में होता है। टेन माइनस थीटा नेगेटिव, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अच्छा, कॉसेक माइनस थीटा नेगेटिव, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा का। यस सर, सेक माइनस थीटा पॉजिटिव, प्लस सेक थीटा हो जाएगा। और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा हो। तो ये फार्मूला बन गया, यहां से यहां तक फार्मूला हो गया, याद रखना है इसको। कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ये दो का प्लस में होता है, अब बाकी सबका माइनस में होता है, याद रहेगा ना। यस। ठीक, अब हम लोग अगला हमारा हेडिंग है टी फंक्शंस ऑफ एंगल 90 गुना n प्लस माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, कोण 90 गुना n प्लस माइनस थीटा का कोण थीटा के पदों में टी फलन, थीटा के पदों में टी फलन। जैसे मैट्रिक में आप याद किए हैं ना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। फिर साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा। तो उस सब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, टॉपिक पढ़ने के बाद वो चीज आप जान जाइएगा। तो जिसे देखिए यहां दो केस में ही बनेगा। केस वन, केस का हिंदी क्या होता है, स्थिति। पहला स्थिति, यदि n बराबर ऑड नंबर हो। ऑड नंबर मतलब क्या होता है, विषम संख्या, विषम संख्या। n क्या हो, विषम संख्या हो। विषम संख्या हो तो देन टी फंक्शंस विल बी चेंज। विषम हो तो टी फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, बदल जाएगा, यानी साइन चेंजेज इनटू कॉस विथ एंगल थीटा। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। कॉस चेंजेज इनटू साइन विथ एंगल, थीटा, tan चेंजेज इनटू कॉट
cosec changes into sec, sec changes into cosec, साइन कोस में बदल जाता है, कोस साइन में, टेन कॉट में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में और कॉट टेन में बदल जाता है। कब बदलता है? जब 90 का गुणक कौन संख्या हो? विषम संख्या। एंड साइन डिपेंड्स, एंड साइन डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। चिन्ह किस पर निर्भर करता है? क्वाड्रेंट पर। जैसे यहां एग्जांपल देखिए, अगर आपसे हम 90 माइनस थीटा पूछें तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 90 गुना 1 माइनस थीटा लिख सकते हैं। 1 क्या है? ऑड नंबर है। 90 का गुना क्या हो गया? ऑड। इसलिए टी फंक्शन क्या होगा? टी फंक्शन विल बी चेंज, बदल जाएगा। अच्छा, एक बात तो ई हो गया। अगेन किस क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें होगा ही 90 माइनस थीटा। किस में हुआ ही? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसमें ऑल टी क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। ये दो बात का पता चल गया। नाउ अब आप लिख सकते हो, जैसे साइन 90 माइनस थीटा पूछे तो रटना नहीं है, अब बदलेगा, देखिए ना बदलेगा। साइन किस में हो जाएगा? कॉस में। कॉस 90 माइनस थीटा पूछे साइन हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। सब वैल्यू कौन सी में होगा? प्लस में होगा। समझ गए बात को? अब अगला फॉर्म, अगला एग्जांपल देखिए, अगर 90 प्लस थीटा की बात करें तो यहां भी 90 गुना 1 प्लस थीटा है। 1 कौन संख्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर है। तो यहां भी टी फंक्शन क्या होगा? टी फंक्शन विल बी चेंज्ड, बदलेगा। और पुनः क्वाड्रेंट यहाँ पे अलग हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस किस में पड़ेगा? सेकेंड। 90 से ज्यादा सेकेंड में पड़ेगा। सेकेंड में साइन और कोसेक दो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव निगेटिव होता है। तो यहां पर जो निष्कर्ष निकला, देखिए क्या हो गया यहाँ पे। अगर आपसे पूछ दें कि साइन 90 प्लस थीटा बताइए, तो 1 मिनट पहले अभी क्वेश्चन लिख लेंगे। कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। इस सब का वैल्यू अगर पूछें तो एक चीज तो क्लियर है कि सब बदलेगा। बदलेगा ना? किसमें किसमें बदलेगा बताइए? साइन कॉस, कॉस में बदल गया, कॉस सेक में, साइन में, टेन कॉट में, कॉट में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, कॉट टेन में। अब किसका किसका वैल्यू प्लस में होगा? साइन और कोसेक का। तो एक वही साइन है, इसका वैल्यू प्लस में होगा, और एक कोसेक का वैल्यू प्लस में होगा, बाकी सब में माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये रटना नहीं, इसको समझ जाना है। तो समझ गए कि सेकंड क्वाड्रेंट में, अच्छा दाहिने साइड के साइन को नहीं देखना है, किसको देखना है? बाएं साइड। इस साइन का वैल्यू प्लस में, कोसेक का वैल्यू जो भी हो प्लस में, बाकी सब किस में हो जाएगा? माइनस में होगा। अब अगला एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे अगर हम पूछ दें 270 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 गुना 3 माइनस थीटा। 3 कौन संख्या है? और तो यहां भी क्या होगा? टी फंक्शन विल बी चेंज।
यहां भी क्या होगा, टी फंक्शन बदलेगा। और क्वाड्रेंट देख लीजिए, तो 270 माइनस किस में पड़ेगा, 270 ही होता है, माइनस से पीछे थर्ड में पड़ेगा। इसमें पड़ेगा आपका 270 माइनस थीटा। और इसमें क्या क्या प्लस में होता है, tan और cot, ये दो गो पॉजिटिव होता है। यानी अब आपसे अगर हम पूछें कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा, tan 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, और कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा। ये सब अगर पूछें तो देखिए बदल जाएगा। साइन किस में हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, tan किस में, कॉट में, कॉसेक किस में, सेक में, सेक किस में, कॉसेक में, और कॉट किस में, tan। सब चेंज हो गया। टी फंक्शंस विल बी चेंज हो गया। सर। अब tan और cot, tan का वैल्यू प्लस में होगा, cot का वैल्यू प्लस में होगा, बाकी सब नेगेटिव माइनस में। आ रहा है समझ में। ये रटने से नहीं याद होगा, समझ जाना है खाली। पहले देख लेना है कि 90 का गुना कितना है, उस हिसाब से बदल जाएगा, और किस क्वाड्रेंट में उस हिसाब से चिन्ह लगा देना है। ठीक, चलिए अब इसमें अगला एक और देखिए, 270 प्लस अगर थीटा है तब क्या होगा। इसको कितना लिखेंगे, 90 गुना 3 प्लस थीटा, यहाँ भी 3 क्या है, ऑड है, तो टी फंक्शन क्या होगा, बी चेंज बदलेगा। दूसरा बात कि किस क्वाड्रेंट का बात है, 270 प्लस का है, इसमें पड़ेगा, इसमें 270 से ज्यादा है। और फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक, ये दो गो पॉजिटिव होता है, तो ये भी सोच लिए। अब यहाँ बता रहे हैं साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, और कॉट 270 प्लस थीटा। देखिए तो बदल जाएगा। साइन किस में, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, tan किस में, कॉट में, थीटा एंगल के साथ, कॉसेक किस में, सेक में, सेक किस में, और कॉट किस में, तो कॉस का वैल्यू प्लस में होगा, सेक का वैल्यू प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में। समझ रहे हो। तो ये फॉर्म समझ गए। तो केस 1 था, अब केस 2 देखिए। केस 2 में है कि if n is an even number, even number मतलब सम संख्या, then t function will not be changed and sign depends upon quadrant। समझ रहे हो। यदि n सम संख्या हो तो t फलन नहीं बदलेगा तथा चिन्ह चतुर्थांश पर निर्भर करता है। समझ गए। जैसे यहां देखिए आपको फॉर्म बता रहे हैं 180 माइनस थीटा का,
180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सी 90 गुना 2 माइनस थीटा। यस सर 2 कौन संख्या है? इवन नंबर टी फंक्शन बदलेगा? नो सर टी फंक्शन विल बी नॉट चेंज विल नॉट बी चेंज, यानी नहीं बदलेगा। यस और 180 माइनस किस क्वाड्रेंट में है? 180 से सेकंड 180 से कम सेकंड में पड़ेगा। 180 माइनस थीटा, 100 इसमें साइन और कोसेक क्या होता है? 180 से कम इसमें ना पड़ेगा, ये 180 वाला लाइन है, सॉरी तो यहाँ तक हो गया। साइन कोसेक प्लस में होगा, यानी अगर हम पूछें आपसे साइन 180 माइनस थीटा, साइन कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, सीधा ही लिख देते हैं, सर कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा। तो ये बदलेगा? नहीं बदलेगा। साइन का साइन हो जाएगा, यस सर कॉस का कॉस हो जाएगा, टेन का टेन ही हो जाएगा, कोसेक का कोसेक हो जाएगा, सेक का सेक हो जाएगा, कॉट का कॉट हो जाएगा। यस सर लेकिन अब चिन्ह, चिन्ह बताओ क्या होगा? साइन 180 और कोसेक, ये दोनों का वैल्यू प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब में नेगेटिव माइनस माइनस लग जाएगा। यस सर आया समझ में? अब अगला फॉर्म देखिए, अगर आपको दे दें 180 प्लस थीटा का, यस सर तो यहां भी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 गुना 2 प्लस थीटा। यस सर 2 कौन संख्या है? इवन इवन नंबर है, तो टी फंक्शन विल नॉट बी चेंज चेंज, नहीं बदलेगा। यस सर एक बात ही पता चल गया। अगेन अब साइन देखेंगे तो 180 प्लस किस में पड़ेगा? थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड में पड़ेगा, थर्ड में पड़ेगा 180 प्लस। अब इस क्वाड्रेंट में tan cot tan कॉट क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव निगेटिव होता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पूछें कि साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा का मान बताइए। क्या होगा? एक तो पहले बदलेगा नहीं, यस सर साइन साइन में रह जाएगा, यस सर कॉस कॉस में ही रह जाएगा, टैन टैन में ही रह जाएगा, कॉसेक कॉसेक में रह जाएगा, सेक सेक में रह जाएगा, कॉट, cot में रह जाएगा। क्योंकि 90 का गुणक 2 है, सम संख्या नहीं बदलता है। इसमें tan cot पॉजिटिव होगा, टैन का वैल्यू प्लस में, कॉट का वैल्यू प्लस में, बाकी सब में माइनस माइनस लग जाएगा। यस सर समझ गए? यस चलिए अब हम लोग अगला फॉर्म देखते हैं 360 माइनस थीटा का। बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 गुना 4 माइनस थीटा। 4 कौन संख्या है? इवन नंबर इवन नंबर है, यस सर तो यहां भी टी फंक्शन will not be changed विल नॉट बी changed चेंज, नहीं बदलेगा। अगेन 360 माइनस थीटा किस में पड़ेगा? फोर्थ में, यहां से यहां तक 360, उससे कम पूछ रहा है। तो फोर्थ में किसका किसका वैल्यू होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यही ना? यस सर चलिए अब यहां निकाल लीजिए साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा। यही है। यस क्या हो जाएगा बताइए? नहीं बदलेगा, साइन का साइन है, cos का cos कॉस का भी कॉस, टेन का टेन, कॉसेक का cosec थीटा कॉसेक, यस सर सेक का सेक, कॉट का, cot और चिन्ह cosec पॉजिटिव कॉस
सेक दुगो का वैल्यू पॉजिटिव प्लस में आएगा, यस सर, बाकी सब माइनस में, माइनस में आएगा। समझ रहे? यस सर, अब एक और फॉर्म है इसमें 360 प्लस का। अगला फॉर्म है 360 प्लस थीटा का। इसको क्या लिख सकते हैं? 90 गुना 4 प्लस थीटा, थीटा। 4 कौन संख्या है? इवन नंबर, यहाँ भी टी फंक्शन विल नॉट बी चेंज्ड, विल नॉट बी चेंज्ड, चेंज, यहाँ भी नहीं बदलेगा। यस सर, किस क्वाड्रेंट का है ये? फोर्थ क्वार्टर, 90 प्लस 360 यहाँ से यहाँ तक होता है, प्लस का है, फर्स्ट में पड़ फोर्थ जाएगा। क्वार्टर, फर्स्ट को ही हम लोग 360 प्लस थीटा बोलते हैं, ठीक। तो फर्स्ट में क्या होता है? ऑल आर पॉजिटिव, ऑल टी फंक्शंस आर पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होता है, प्लस में होगा। अब आप इसमें निकालिए, इसे साइन इधर निकाल दें पहले से। यस सर, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, माइनस नहीं ना प्लस है, यस सर, tan 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा। ये सब का मान निकालना है। यस सर, तो ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नो, नहीं बदलेगा। साइन किस में हो जाएगा? साइनिंग में रह जाएगा, कॉस, कॉस कॉस में रह जाएगा tan, 10 में ही रह tan में ही रह जाएगा कॉसेक, कॉसेक में ही रह जाएगा सेक, सेक में ही रह जाएगा कॉट, कॉट में ही रह जाएगा, सब प्लस में होगा। यस सर, ठीक है, याद रहेगा नहीं? यस सर। तो आज इतना ही, फिर इससे आगे अब अगले वीडियो में।